जादुई इनाम। खड़गपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोतीलाल रहता था। मोतीलाल बहुत ही भोला और सरल स्वभाव का इंसान था। मोतीलाल अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोतीलाल की सरलता की वजह से मोतीलाल की काफी मेहनत करने के बाद भी वो ज्यादा कमाई करने में असमर्थ था और मोतीलाल संतुष्ट इंसान था। वो और उसकी पत्नी 2 वक्त का खाना खा के ही खुश रहते थे। मोतीलाल चरवाहा था। वो गांव के दूध वालों की गाय, भैंस, बकरियों को चराने लेके जाता था और यही उसकी आमदनी का जरिया भी था। गांव में ही एक छोटी सी पहाड़ी थी। मोतीलाल सब जानवरों को वहां लेके जाता था। मोतीलाल बड़ी सुरीली बांसुरी बजाता था। हर रोज जानवरों को चराने के वक्त बांसुरी बजाता था। एक दिन ऐसे ही वो पहाड़ी पर बांसुरी बजाता जा रहा था। रास्ते में एक साधु ने उसे पुकारा। अरे चरवाहे, जरा सुनो। जी प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो। क्या तुम्हारे पास पानी है? जी साधु जी, लीजिए ना। भगवान तुम्हें खुश रखे। कहाँ जा रहे हो? मैं पहाड़ी पे इन जानवरों को चराने के लिए। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जी चलिए। साधु ने पानी पिया। दोनों पहाड़ी की चोटी की तरफ जाने लगे। रास्ते में मोतीलाल ने फिर से बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। साधु को उसकी बांसुरी बहुत पसंद आ रही थी। पहाड़ की चोटी पर पहुंच के मोतीलाल ने 1-2 फल उनको दिए और एक पेड़ के नीचे का थोड़ा सा हिस्सा उनको बैठने के लिए साफ करके दिया। साधु अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। अब मोतीलाल हर रोज वो पहाड़ की चोटी पर वो साधु को कुछ फल देता और पानी से भरा हुआ बर्तन रख के थोड़ी साफ सफाई करके देता। साधु मोतीलाल की सेवा से बहुत खुश थे। उन्हें पता था मोतीलाल ये सब निस्वार्थ भाव से कर रहा है। एक दिन साफ सफाई के बाद साधु ने मोतीलाल को उसका पानी का घड़ा वापस देते हुए कहा, मोतीलाल, लो ये अपने घर लेके जाओ और इसे संभाल के रखना। महाराज, ये तो साधारण सा घड़ा है, इसे संभाल के रखने की क्या जरूरत? मोतीलाल, ये अब साधारण घड़ा नहीं है, अब ये जादुई घड़ा है। ये तुम्हारा उपहार है। तुमने मेरी इतनी सेवा की है, उसके बदले में तुम्हें ये घड़ा भेंट कर रहा हूँ। इस घड़े में से हर सुबह कुछ सोने के सिक्के निकलेंगे। अपनी सारी जिंदगी जिस सरलता से तुमने गुजारी है और मेरी की गई निस्वार्थ सेवा के बदले मैं तुम्हें ये तोहफा दे रहा हूँ। इसे संभाल के रखना। जी आपका धन्यवाद। आप महान हैं। मैं आपकी ये भेंट को बड़े प्यार से संभाल के रखूंगा। मेरी गरीबी अब दूर होगी। मेरी पत्नी जशोदा ये देख के बहुत खुश हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। अरे भाई, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अब तुम जाओ, मुझे ध्यान में बैठना है। रामू, ओ रामू, अरे रामू सुनते हो? अरे सो गया क्या? अरे मोती, आओ आओ, कैसे हो? बड़े दिन के बाद आए हो। अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे पहाड़ी की चोटी पे एक साधु मिले जिनकी मैंने दिल से सेवा की। बदले में पता है उन्होंने मुझे क्या दिया? ये घड़ा। घड़ा? बस उसमें तू इतना खुश हो रहा है? अरे छोड़ो, तुम नहीं समझोगे रामू। ये घड़ा ना जादुई घड़ा है। क्या जादुई घड़ा? हाँ, इस घड़े में से हर रोज सुबह एक सोने की मोहर निकलेगी। रामनंदा की आंखें बड़ी हो गई। वो लालची इंसान था। वो अब सोचने लगा था कि कैसे मोतीलाल से ये घड़ा चोरी किया जाए। फिर उसे एक उपाय सूझा और उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। मोती, तू बड़ा भोला है रे। वो साधु बोले और तू मान गया। तुझे क्या पता कि साधु सच बोल रहे हैं या नहीं? अरे हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। तो कैसे पता करें इस घड़े का सच? एक काम करो, तुम इस घड़े को मेरे घर छोड़ दो है? क्योंकि तुम अपने घर इसे लेके जाओगे, फिर अगर वो साधु की बात सच ना हुई तो तुम्हारी पत्नी तो तुम पर हंसेगी। कल सुबह अगर मोहरें निकलती हैं, मेरा मतलब है कि मोहरें मिलती हैं, तो घड़ा तुम लेके जाना। हाँ, ये ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है, तो तुम आज रात के लिए घड़ा रख लो, अभी मैं चलता हूँ। ये बोलकर मोतीलाल रामनंदा के घर से चला जाता है। रामनंदा उस घड़े को बारीकी से देखता है और सोचता है,
घड़ा तो दिखने में साधारण लगता है। कल सुबह पता चलेगा कि घड़ा वाकई में जादुई है या नहीं। सुबह रामनंदा उठा और सबसे पहले उसने बिस्तर के पास रखे हुए उस घड़े में हाथ डाला। जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला, उसके हाथ में 5 सोने की मोहरें थी। रामनंदा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी से झूम उठा और तभी उसके घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। रामू, अरे ओ रामू, अरे फिर सो गया क्या रामू? उठ। रामनंदा ने अपने हाथ की सोने की मोहरें छुपा दी और दुखी सा चेहरा लेके मोतीलाल के पास जाता है। क्या हुआ? तुम्हें उस साधु ने बेवकूफ बनाया है मेरे दोस्त। क्या सच में? हाँ, उस घड़े में से कुछ भी नहीं निकला। तुम चाहो तो देख सकते हो। अच्छा, ये साधु महाराज ने ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैंने उनकी इतनी सेवा की और उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं अभी जाके पूछता हूँ उनसे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। साधु तुम्हारी हंसी उड़ाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें बेवकूफ बनाया। वरना तुम ही सोचो, एक पानी के साधारण घड़े में से ऐसी मोहरें कैसे निकल सकती हैं? मोतीलाल उदास होकर अपनी जानवरों को चराने के लिए लेके जाता है। आज उसने बांसुरी भी नहीं बजाई। आज उसने साधु की सेवा धीरे धीरे और उदासी से की। साधु ने मोतीलाल से पूछा, क्या हुआ मोतीलाल? आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो। कुछ नहीं। कुछ नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? आज तुमने अपनी बांसुरी भी नहीं बजाई। आपने मेरी हंसी उड़ाने के लिए ही वो घड़ा मुझे दिया था ना। है? सारा गांव मेरा मजाक उड़ा रहा है, पर मुझे लगा आप साधु हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। कम से कम आपसे ये उम्मीद तो ना थी मुझे। क्या बात कर रहे हो मोतीलाल? मैं साधु हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। वो घड़े में से मोहरें नहीं मिली क्या? और नहीं तो क्या, भला पानी के घड़े में से मोहरे कौन निकाल सकता है? मैं भी मूर्ख हूँ। आप साधु हैं, जादूगर थोड़ी हैं कि मैं आपकी बातों में आ गया। अच्छा ये बताओ, वो घड़ा कहाँ है? लेकर आओ। वो घड़ा तो मेरे दोस्त रामनंदा के घर पे पड़ा है, और वो एक किसान है। वो इस वक्त घर पर नहीं मिलेगा। मैं कल वो घड़ा आपके पास लेके आऊं? अच्छा, तो ये बात है। एक काम करो, आज मैं तुम्हें जादुई लकड़ी देता हूं। तुम वो रामनंदा के पास लेकर जाओ और तुम बोलना, रामनंदा जो सच है सच बता दो, वरना ये लकड़ी तुम्हें पीट देगी। क्या मतलब है आपका? तुम्हारा घड़ा रामनंदा ने चुराया है। उसने तुमसे झूठ बोला है। तुम ये लकड़ी लेकर जाओ। तुम जैसे ही बोलोगे लकड़ी शुरू हो जाओ। ये लकड़ी खुद ही रामनंदा को तब तक पीटेगी जब तक वो सच नहीं बोलेगा। मोतीलाल हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम करता है और फिर वो लकड़ी लेके शाम को रामनंदा के घर जाता है। प्रणाम। प्रणाम महाराज। प्रणाम। अरे रामू, अरे सोया हुआ है क्या रामू? अरे मोती, क्या लाए हो आज? ये लकड़ी? रामू, तुमने मुझसे झूठ बोला है ना? है? नहीं नहीं नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला है। अब सच बता दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्या 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 झूठ? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेगा तू। लकड़ी शुरू हो जा। इतना सुनकर लकड़ी ने खुद ही रामनंदा की पिटाई करनी शुरू कर दी। रामनंदा पूरे घर में यहाँ वहाँ भागता रहा, पर लकड़ी नहीं रुकी। कुछ देर बाद रामनंदा ने मोतीलाल को भागते भागते बोला, मेहरबानी करके ये लकड़ी को रोकने को बोलो। जब तक तुम सच नहीं बोलोगे ये नहीं रुकेगी। ठीक है, देखो मैंने झूठ बोला था। उस घड़े में से सुबह मोहरें निकली थी, मैंने वो छुपा दी। तुम अपना घड़ा और ये लकड़ी लेकर जाओ। ये हुई ना बात। ये सुनकर लकड़ी रुक गई और गायब हो गई। रामनंदा ने वो घड़ा चुपचाप मोतीलाल को दे दिया और शर्म से उसकी आंखें झुकी की झुकी रह गई। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना बहुत बुरी बात है और आपको अपने दोस्तों का चुनाव बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। किड्स टोन दुनिया को सब्सक्राइब करें।